अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने किए थे, और हम यहाँ पे इस लेक्चर में 4, 5 और 6 जो नेक्स्ट 3 है वो कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट थे, लॉग लेना था। यहाँ पे थोड़ा से ये तीनों एक जैसे हैं, वो तीनों आपस में एक जैसे थे। तीसरे क्वेश्चन में है था कि वो हमने एंड लॉग लेना था, पहले 2 में कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था। तो अब ये है कि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपने याद रखना है कि जो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4, 5, 6 है। 100% कन्फर्म बात है कि एक क्वेश्चन आपको मस्ट पेपर में आएगा। आपने क्या करना है, इस पर ज़्यादा गौर से समझना है। जहाँ से नहीं समझ आती हो आपने कोशिश करना वीडियो को पीछे कर दोबारा समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको नहीं कहेगा अब क्वेश्चन नहीं पूछना, यहाँ से आप जितनी मर्जी देर तक जितनी मर्जी दफ़ा देख सकते हैं, लिहाजा आप गौर से समझें। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस का मतलब होता है जगह चेंज करना, रिप्लेस करना, तब्दील करना। फॉर अननोन, जिसका पता ना हो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक जो गिवन है आपके पास अननोन है। यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, अननोन। और द स्टेटमेंट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और आपने जो भी अननोन जो फॉलोइंग है उसको रिप्लेस कर, उसकी जगह, उसका नंबर, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, वो लिटरल हो या वेरिएबल हो, तो बेटा उसकी वैल्यूज वो अननोन ही समझा जाता है, उसकी वैल्यू मालूम की जाती है। पहले क्वेश्चन में हम आपको पता चल गया कि एल अननोन है और ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जरा गौर से समझ कि जो यहाँ पर नंबर होता है उसने यहाँ पर इसके ऊपर आ जाना होता है। देखिए मैं बिल्कुल ऊपर बनाया है, और यहाँ पर जो नंबर है उसने इस इक्वल इस साइड पर आ जाना है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा मैं करने की कोशिश करता हूँ कि 3 है, देखें 3 के ऊपर मैंने लिख दिया L, और इस तरफ मैंने लिख दिया 81। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। 81 का आप एलसीएम काट लें, 3 से होगा जी 3 2 जा 6, तो 2 आगे आ गया, ये बन गया 21। तो 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 3 जा, तो सॉरी 3 9 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 पावर है, यानी कि यहाँ पर आपके आ गया 3 की पावर है 4। बेस सेम है, तो यहाँ पर एक आपने लाइन लिखनी है, बेस आर सेम, सो पावर आर इक्वल, पावर आर है इक्वल। बेस सेम है तो उसको पावर को इक्वल रख सकते हैं, तो ये मैंने रख लिया। एल बराबर हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है, एल बराबर होता है, एल आ गया 4। ये बेस है बराबर है, जो पावर होगी उसको इक्वल रख देना, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, ये भी उसी तरह बिल्कुल करेंगे। ए पावर के ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं, और ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए के ऊपर आ जाएगा जी 0.5, और इस तरफ आ गया हमारे पास 6, यानी कि ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा पावर में, और ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसको काट दूं तो एक पॉइंट, तो अगर एक लगा, पॉइंट को काट के आपको पता है एक लगता है, जितने डिजिट हो उतने जीरो, एक है तो एक, यानी कि ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा, तो ए का पावर का यहाँ पर मान रहा है 1/2, और इधर आ रहा है 6। ए फाइंड करना है, तो मैं क्या यहाँ पे स्केयर लूँ या स्केयर लूँ, तो ये कट जाए, यहाँ पर ये का, तो स्केयर लेंगे तो जाहिर है इजीली ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं। इस तरफ भी हमने स्केयर ले लिया जी, ये ले लिया, इधर भी स्केयर, उस तरफ भी हम स्केयर ले लेते हैं। ये इससे कैंसिल, तो ए का जवाब फाइनली 6 को 2 दफा, यानी 6 × 6,
तो ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, ये 2 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करना तो 36 हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरह, ये पावर इसके ऊपर आ जाती है और ये जो है इधर, इसको बोलते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 5 के ऊपर आ जाएगा 2 और इधर आ गया हमारे पास n, इधर आ गया 25 और इधर हमारे पास आंसर आ गया है। यहां पे लास्ट वन क्वेश्चन करने लगा हूं, दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग, चूंकि यहाँ पर लॉग ये सारे तीनों के तीनों एक जैसे थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे लॉग नहीं है, तो आपने पी की वैल्यू मालूम करनी है। जब भी कोई भी नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाए, कोई भी अल्फ़ाबेट जिसकी आपने वैल्यू मालूम करनी हो, तो बेटा उसका एंटी लॉग यानी लॉग लेके उसको पावर को हटा देते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज थी वैसे तो रिलेट थी आगे वाली एक्सरसाइज से, मैं प्रॉपर्टीज डिटेल के साथ नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी चूंकि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो लिहाजा यहाँ पर ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कि जो पावर टेकिंग लॉग, मैं बता देता हूँ अभी, लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ पर भी लॉग ले लिया जी 10 की पी आ गई, यहाँ पर लॉग ले लिया 40 आ गया। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो पी लॉग आ जाएगा, इसके जो आगे लिखा होता है बेस पर वो 10 है। तो अब हमारे पास आ चुका है जी log 40, करेंगे कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं जी log 40 क्या आता है, ये देखें जी log 40, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.6020 आया है, लेकिन 5 बड़ा है तो 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख लेंगे वो भी ठीक है। log 10 की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो आ जाएगी 1.6021, तो ये हमारे पास फाइनली p को 1 से मल्टीप्लाई p आ जाएगा, तो 1.6021 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये बहुत दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इससे पिछला क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, उसमें यहाँ पर हमारे पास इक्वल के आगे कुछ दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आप खुद लगा लें। जो खुद कैसे है जी, यहाँ पर लेट कर ले नंबर, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जी, लेट फर्ज करें जी ये जो सारे का सारा नंबर है लॉग, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका भी आपको सिखा देते हैं कि किस तरह पढ़ा जाता है, लॉग 1/128 टू द बेस 2, यानी कि टू द बेस 2 लॉग, इसको पढ़ के फिर टू द बेस जो भी हो वो यहाँ पे पढ़ा जाता है। करना उसी तरह है जी, क्या करना है जी, इसका ये जो होता है नंबर इसके पावर के ऊपर आ जाता था, ये इक्वल की इस साइड पर, तो यहाँ पर आ गया जी 2 की पावर x और इधर आ गया जी 128। वहाँ पे इसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जरूरी लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लिखी जाती है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक हो गया बेटा। अब इसका एलसीएम ले 128 का जब एलसीएम लेंगे 2 6 12, 2 4 फिर 2 से 2 3 फिर 2 2 फिर इससे 2 1 एक 12 बन गया, 2 6 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 और फिर 2 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 की पावर x और ये बनते हैं 2 की पावर आ गई 7, ये प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की पावर x, ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने सेकंड चैप्टर में अब डिटेल से इंशाल्लाह एक बुक का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैंने सारी की सारी बताई हुई हैं। ये प्लस है ऊपर जाके आ जाएगा माइनस, ये लिख दिया, बेस सेम आ गई तो हम वही लाइन लिखेंगे, बेस आर सेम पावर आर इक्वल, बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल, पावर बराबर है तो बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी, x बराबर है -7, यहाँ पे आंसर लिख देते हो x बराबर -7 के, ये नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखा था
तो हमने इजीली सॉल्व किया, लेकिन इस क्वेश्चन को उसने लिखा नहीं है। तो बेटा हम लिखने का भी तरीका, मैंने पहले बताया था log 512, यानी कि पहले तो लिखें log 512 बोल रहा है तो आगे आएगा टू द बेस, यानी कि बेस के ऊपर 2√2 है, log 512 टू द बेस, ये है पढ़ने का तरीका ये। अब इस नंबर को लेट काट लें कि फर्ज करें ये नंबर जो है x के बराबर है, हम यहाँ पे लेट करते हैं। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2√2 512 इज इक्वल टू x, उसी तरह कन्वर्ट करना है, ये इसके ऊपर आ जाएगा पावर और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2√2 के ऊपर आ गया हमारे पास x, ये पावर के ऊपर आ जाता है और इस तरफ में आ गया 5 यानी 512। अच्छा ये जो है ध्यान से समझिए, ये है 1 और दूसरे जो 2 की पावर है 1/2, बाहर अभी मैं x ही लिखता हूँ, लेकिन इसका अगर एलसीएम लिया जाए 512 का तो 512 2 2 ज़ा 4, एक आगे 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से, ये तकरीबन हर बच्चे को आता होता है तो इस वजह से मैं ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ। 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर आ गई 9। अच्छा ये जो है 2 को बेस सेम है तो पावरें क्या होती हैं, ऐड, तो a1 + 1/2 करूँगा तो इसका एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक भी मेरे चैनल पर अपलोड है, सीख लें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ नीचे वाले 2 को इससे करेंगे तो 2, 1 को इससे 2 1 जमा 1/2, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई करना है 3/2, तो 2 के ऊपर आ गया जी 3/2 और साथ आप लिख दें जी x भी साथ ही है, इधर आ गया 2, बेस सेम आ गया दोनों की, तो यहाँ पे लिखते हैं जी बेस आर सेम, सो पावर आर इक्वल, जो पावर है वो बराबर है। अच्छा बेस सेम है तो पावर इक्वल है कि यहाँ पर पावर 1 है तो 2 यानी 3x/2 बराबर आ गया 1 के। यहाँ पे फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3x, तो इधर आ गया हमारे पास कितना आ जाता है जी 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर 9 था, यहाँ पे मैं ये पावर लिखना भूल गया, तो बेटा आपने 9 कर देना था, यहाँ पे अगर करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो 3x तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप ऐसे ही लिख लें, 2 को 9 से मल्टीप्लाई अभी ना करें तो ऐसे ही लिख लें, ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 × 9 और नीचे आ गया 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 6। ये हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को इसी लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को इसी लेक्चर में वाइंड अप करना है हमने, मैंने कहा था कि कंप्लीट करते हैं यही, तो बेटा बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आगे हमने किया है। सबसे पहले इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या होती है कि इसको यहाँ पे log की बेस के ऊपर लिखते हैं और ये जो है आगे नंबर पढ़ा था वो इधर आ जाता है, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर ऊपर आ गई 5, इधर आ गया हमारे पास x, ये इसके ऊपर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 2 को 5 टाइम लिखना है जी, 5 टाइम लिख लें x, तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 32 आ जाएगा, ये हमारा फाइनली x का आंसर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 16 2 ज़ा 32। इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेटा उसी तरह यहाँ पर 81 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास x और इधर आ गया 9, ठीक है। अब कोशिश करें बेटा, ये जरा ध्यान से समझें, जिस जो यहाँ पे साइड पे पड़ा है उसको इतने की बेस बनाना, आगे ये 3 की भी हो जाएगा,
3 की करेंगे तो इसको भी 3 के साथ करना पड़ेगा। आसान से ये देख लें कि इसी जो राइट साइड पे पड़ा है उसी तरह की कोई बेस बना लें। यानी कि आपको पता है ये 9 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट ये 9 का स्क्वायर बना लें, तो ये साथ 2x तो इधर आ गया 9 का। तो इसी तरह बेस आर सेम पावर आर इक्वल बेस, ये ज़रा आसान में हो जाएगा। वैसे दूसरी तरह भी हो सकता है, बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल 2x बराबर है किसके 1 के, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 जो आप आ गया। दूसरा तरीका ये 3 की पावर ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4, तो बेस सेम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4x और 2, तो फिर ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा, ऊपर 2 होगा नीचे 4, तो कटिंग आके फिर भी 1/2 आएगा। उस तरह भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वैसे बेस्ट है मुझे लगा, इस वजह से मैंने इस तरीके से कर दिया। अच्छा इसी यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी उसी तरह ही है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले ये लॉज में लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने x/2 8 आ गया। तो यहाँ पे मैंने कहा था आगे राइट साइड से देखा, हालांकि आप कहेंगे सर ये तो 2 से भी हो सकता है, 8 से ही आप क्यों लिखेंगे, तो मेरी तो ज़्यादा होता है कि यहाँ पे जो बेस होती है यानी कि फ्रैक्शन में जो नीचे है पावर है उसके नीचे जो है वो नंबर हमेशा स्केयर है। यहाँ पे 2 है तो ये स्केयर बना ले, यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब बना ले, 4 का क्यूब है, स्केयर है तो 8 का स्केयर है। इसी तरह जो यहाँ पर नीचे पड़ा होता है वो आसानी है, वो क्यों बनाते हैं कि ये देखिए 8 का स्केयर बनाएंगे तो ये कट जाएगा, फिर आपके लिए क्वेश्चन करना आसानी हो जाती है। ये ज़रा ध्यान रखें कि ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है और वी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन है। इधर आ गए बेस आर सेम पावर आर इक्वल, ये लाइन लिख लें, तो बेस जो बेस सेम होती है उसकी पावर ही बराबर होती है। बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल, तो x बराबर आ जाएगा, पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है तो 1 आ गया, हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम ये करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमने जी लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x के ऊपर आ गया ये, बल्कि यहाँ पे देखें अब स्केयर को खत्म करना है तो हमने दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो हम इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेते हैं, इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेते हैं, ये इससे कैंसिल, तो x का जो आप फाइनली 64 का स्केयर रूट 8 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर आप लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर आ गई 4 और यहाँ पर आ गया x, 3 को 4 टाइम लिखेंगे, यहाँ पर आ गया 81, हमारे पास x का आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पूरी एक्सरसाइज में बेटा कहीं से भी कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके अलावा भी बेटा आपकी कोई भी किसी भी क्लास का स्पेशल क्वेश्चन है, कोई भी डिमांड है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसकी ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड करूँगा। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।